देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, ये आपने कहाँ से आज ये रंग निकाला? सर वो सर्दियां बढ़ रही है ना, तो इस वजह से धुंधे वगैरह तो एंजॉय करने के लिए। धुंधे वगैरह जो हैं, उन धुंधों वगैरह के अंदर आप इस रंग में नजर कैसे आएंगे? अच्छा रंग होता है, वो नजर आ जाता है। ये कौन सा रंग है वैसे? ये तकरीबन पिंक है, पिंक। लेकिन इसका नुकसान कल बहुत हुआ। क्यों? मुझे क्या हुआ? कल मैं इनके घर गया तो पीछे इन्होंने दुम्बे रखे हुए हैं। धुंध इतनी थी, ये भी बीच में फिर रहा था, मुझे समझ ना आए दुम्बा कौन सा है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब इजाज आलम ऑगस्टाइन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर मिनाल खालिद। वेलकम टू द शो जी। आज भाई आप तशरीफ लाते हैं जब भी हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप बड़े प्यारे इंसान, और एक बड़े प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ मनाल जी के लिए। अब जो बिखरूं तो बिखरने की शिकायत कैसी, खुश्क पत्तों की हवाओं से रफाकत कैसी, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे हम, जो बुझ गए तो हवाओं से शिकायत कैसी। वाह। जहां में जिसकी हंसी हवाला बनी हुई है, आहा, उसी को जख्मों का बोझ ढोते भी देखना है। वाह जी वाह। अभी से आंखों की सुर्ख रंगत है कच्चे आशिक, क्या बात। अभी तो उसको किसी का होते भी देखना है। जी इजाज साहब, क्या हाल चाल हैं? जनाब चर्च साहब, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल। कहाँ हैं आप? नजर ही नहीं आए हमें। इधर ही पाकिस्तान में है जनाब। नहीं, पाकिस्तान में तो हैं, लेकिन आपने हमें मौका ही ना दिया आपको होस्ट करने का। आपने हमें बुलाया ही नहीं। ले, ऐसे तो ना करें। मगर इजाज भाई ये बताएं, कैसा लग रहा है असेंबली के अंदर? अब जबरदस्त है। जबरदस्त है। इस बार आप नून लीग की तरफ से असेंबली में हैं। जी बिल्कुल। तो इस बार ज्यादा जबरदस्त है या पिछली बार ज्यादा जबरदस्त था? दोनों दफा जबरदस्त। अच्छा, आपका सारा ही जबरदस्त चल रहा है। असेंबली में होना अच्छा लगता है। असेंबली में होना अच्छा लगता है। मैडम आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। आप सुनाइए, आपने शो देखा हुआ है? जी जी। तो यू हैव एन आइडिया? यस। जबरदस्त। मुझे बताइए, पहले कभी आपकी हुई है पॉलिटिशियन से मुलाकात? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो जैसा सोचा था वैसा ही पाया या कोई मुख्तलिफ निकले? नहीं, वैसा ही पाया। वैसा ही पाया आपने? वैसे हैरान कुन बात है कि जो भी मॉडल यहाँ पे आती है जी, उसकी सियासतदान से फर्स्ट टाइम ही मुलाकात होती है। क्या ये तानु दुखेगा कि खुशी ना कह रहे थे? आप इस पे इतने हैरान क्यों हैं? मैं इसलिए हैरान हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में तो आपको पता है जितनी सियासत होती है, हाँ जी, उतना तो कोई दूसरा काम होता ही नहीं है। तो इसके बावजूद अगर हमारी मॉडल्स जो है वो बेखबर हैं सियासत से, तो फिर तो नहीं। मगर आप लोग तो वहाँ पे मिल रहे होते हैं ना असेंबली वगैरह के अंदर, तो वो अब असेंबली तक तो आपको भी पंजाब असेंबली गई है? बिल्कुल नहीं। वो नहीं गई हुई तो उनको क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन है अंदर? तो मैं इन्हें ले जाता हूँ, दिखा लाता हूँ भाई। आप असेंबली देखना चाहेंगे अंदर से? जी जरूर, क्यों नहीं। देखिए, एक्सप्लोर तो करना चाहिए। देखिए, हमारी असेंबलीज में, नेशनल असेंबली को एक्सप्लोर तो करना चाहिए। अच्छा, वैसे हम भी पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं, हमें तो कभी ना आपने एक्सप्लोर कराया। मैं 2-3 बार किया, मैंने कहा पहले नहा के आ चल जाओ। इजाज भाई, ये क्या बात हुई? हमें तो अब कभी ना ऐसा इनविटेशन आया। आपके पास टाइम ही नहीं होता, ना कैसर भाई के पास, ना ये आपके अच्छा है, पास। हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वो कौन सी फारिग हैं? नहीं, बताएं जी। आप वोट कास्ट करती हैं? पहले तो ये बताइए। नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया? लो जी, गाल बात गई है। क्यों नहीं किया? क्या इंतजार कर रही है किसी का, या वोट बना नहीं? नहीं, वैसे ही इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, तो अभी तक नहीं किया। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए वोट कास्ट नहीं करती। मगर मुझे बताएं, आप मुल्क के हालात से खुश हैं? हाँ, मेरे लिए तो सब ठीक है। आपके लिए सब ठीक है? ये मुझे कैसे? तो सब अच्छा लगता है, ठीक है। कैसे अच्छा लगता है आपको? कोई महंगाई वगैरह का इशू तो नहीं है? नहीं और कोई सफाई सुथराई का, कोई मुल्क सही नहीं चल रहा, कोई इकोनॉमी बैठ गई है, उठ गई है? नहीं नहीं, सब सही है मेरे ख्याल से। सर ये देखें, क्या जबरदस्त आइडियल। इस तरह की नून लीग तुम लभ रहे थे ना। ये देखें, आपको दावत देनी चाहिए कि आप कहें कि आए हमारी पार्टी में आए, जिनको कोई मसला ही नजर नहीं आ रहा। मुझे मरीम नवाज साहिबा बहुत पसंद है। ये ले सर, इजाज साहब, इजाज साहब, इसे कहते हैं गल हुन बद गई है।
तो सर ये देखें मरीम नवाज साहब पसंद है उनको। नहीं चौधरी साहब देखिए, आप भी इतनी देर से पूरी तरह हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 सालों में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, ख़ास तौर पर सुथरा पंजाब जो है उसको तो इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन भी मिली है। फिर उसके बाद आपने देखा कि क्राइम रेट कम हुआ है CCD की वजह से। फिर उसके अलावा और हेल्थ पे काफ़ी, फिर क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो डेफिनेटली चीज़ें तो बहुत बेहतर हुई हैं। वैसे आप तो पिछली हुकूमत के अंदर भी रहे थे, तो उसमें ज़्यादा काम हुआ था या इसमें ज़्यादा काम हुआ है? उसमें इतना काम नहीं हुआ था। उसमें इतना काम नहीं हुआ था। आप मिनिस्टर भी थे उस दौर में। जी जी बिल्कुल। तो वैसे उस जमाने में मिनिस्ट्री में आपकी ज़्यादा काम होता था या अब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में ज़्यादा काम होता है? जो भी मिनिस्टर आता है ना वो कहता है कि मैंने सबसे ज़्यादा काम किया। हमने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा काम किए थे, अभी जो कर रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे अच्छे काम करें। बात यह है कि जो CM साहब है ना जी, वो किसी मिनिस्ट्री का काम छोड़ नहीं रही, वो इतने ज़्यादा खुद ही इनिशिएटिव। अभी देखें मिनॉरिटी मिनिस्ट्री का सबसे जो बड़ा जो लैंडमार्क प्रोग्राम है मिनॉरिटी कार्ड, वो CM का इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री को कुछ करना ही पड़ा। CM साहब है, यानी कि रमेश सिंह अरोड़ा साहब को कोई काम नहीं करना पड़ा, सब ऊपर से ही हो रहा है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि CM इनिशिएटिव जब लेना तो बस फिर नीचे मिनिस्टर हो या ना हो काम हो जाता है। काम हो जाता है। वैसे ऐसा क्या हुआ कि जो आपने PTI को छोड़ दिया? ये देखिए अपने अपने चीज़ें, हमेशा माइग्रेशन तो रहती है और करनी भी चाहिए। मिनाल ये बताएं, मैं पूछना भूल गया था आपसे, आप तो खुद भी मॉडल हैं, तो ये कैसी है ड्रेसिंग इनकी? पिंक रंग अच्छा नहीं लगता? आई थिंक ये कोई लड़कियों वाला कलर है जो आपने पहना हुआ है। ये इसलिए उन्होंने पहना हुआ कि लड़कियों को अच्छा लगे। ये लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, लड़कियों पे ये सब। तुसी भी पुरानी फिल्मां दी बिल्ली लग रहे जे फिर। ड्रेसिंग करके आई हुई है, देखिए उन्होंने ब्लैक पहना हुआ आज का इनकलर, और आज तो एजाज साहब ने भी कुछ हल्का हल्का मैचिंग ब्लैक। आप जरा नोटिस करें। आप बताएं मैडम कैसे लग रही है ड्रेसिंग? में देख रहा हूँ वॉच और शूज मैच कर रहे हैं, उधर पॉकेट स्क्वायर और बाकी शलवार कमीज मैच कर रहे हैं, बाकी ब्लैक कोट। कैसा आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी ड्रेसिंग अच्छी लग रही है। ओए होए एजाज साहब, तो- ये आपने खुद की थी या किसी ने करवाई है? आज इत्तेफाक में बरकत है भाई। इत्तेफाक में सही कहा इन्होंने। अब तो नून लीग का दौर है तो इत्तेफाक में ही बरकत है। लेकिन वासे भाई मैं थोड़ा सा इतराज करूंगा। आपने कहा कि ये रंग अच्छा नहीं है। हाँ। ये तो बुरी बात है, पिंक रंग है यार, लाइट वो पिंक कह रही है कि आपको नहीं सूट कर रहा। कैसर भाई दिल पे नहीं लेना, कोई बात नहीं। नहीं, मगर आप बताएं मिनाल। आपको कुछ डार्क कलर्स पहनने चाहिए, जैसे डार्क ब्राउन, ब्लैक। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਪਵਾ ਲਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ अरे डार्क डार्क लाल आप बता भी रही है डार्क कलर्स। फिर मैं जराबा कान ते लटका लवां फिर मैं क्यों? वो मैंने ब्राउन पहनी हुई है। नहीं सारे में दूसरी चीज तो अच्छी लगे ना। चलो अच्छा डार्क और क्या मुझे बताइएगा? कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बस बैठे में शर्ट ही नजर आ रही है, तो सही है। ਇੱਥੇ बैठे ठीक है और मैं गंदा नहीं होना तड़का। नहीं ये देखिए ना मैं मसल मगर वैसे- ये ड्रेसिंग ये देखिए टर्मेटिकल खड़े हो बताओ जी। वाह जी, लड़को बताओ। वैसे ये लुक जबरदस्त है सर वही तो मैं खड़े ही रहो। ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ। बस भाई आज मेरा दिल चाहता मैं ना ही आता तो अच्छा था मेरा। भाई इन्होंने दिल तोड़ दिया कि मेरी ड्रेसिंग का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਾ नहीं पूछे, पता नहीं की होना सी। देखिए मैंने शूज आज नए पहने थे, मैंने पैंट अभी कटाई नहीं थले होते बड़ी पाली मैं आपकी खुशी में। समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं, बदले यार। तो मुझे समझ नहीं आई तो क्या हुआ क्या। मैंने तो अब फुल ड्रेसिंग भी आपको दिखाई, इसमें क्या? नहीं नहीं, आपकी फुल ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है, आप अच्छे लग रहे हैं। नहीं चले ये तो आप मेरा दिल रख रही हैं। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, जी। आप भी दुनिया में सबसे प्यारी है माशाल्लाह। you। सड़ो शरीको सड़ो। वेलकम बैक जी। मिनाल आई हैं, मैं तो फैन हूं इनका। अच्छा। इंस्टा पे देखता है उनको। अरे। आपके ज़हन में कैसा शख्स होना चाहिए जो सारी जिंदगी जिसके साथ आपने गुजारनी है? लेकिन एक मैं दे दूं हिंट आपको कि कैसर जैसा खूबसूरत इंसान आपको मिलेगा कभी। अगला वोट तो ही है जी। कैसर पिया तो छोड़े ना इस चीज को। आप सिर्फ ये बताएं कि होता है ना जिंदगी में एक आइडियल भी होता है। यार मैं तेरियां तारीफां करने तू तो सारा मिट्टी कर देता। भाई मैं कड़ा बाबर आजम नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि उनको कैसा एजाज भाई बताएं जी। हाइट अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मैं लंबी हूँ, 6 फीट से तो ऊपर होना चाहिए। हाइट क्यों लंबी होना को सीलिंग ठीक करवानी तो आपकी हाइट क्या है? मैं 5'7" हूँ। अच्छा हाइट ठीक होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग की सीमेंट खांदा होवे।
स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाइट लंबी होनी चाहिए, बस और प्यारा कितना होना चाहिए? प्यारा ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि लड़कों का प्यारा होना जरूरी नहीं है, प्यारी लड़कियां होती हैं। लो जी, मेरा चांस पड़े यहाँ जी। तो अमीर कितना होना चाहिए? गाड़ी कौन सी पसंद है? कोई भी, कुछ भी। चिंची रक्षा ठीक है, चले? नहीं नहीं, अच्छा जी, हाँ मेरे जैसा हो ठीक है। तो आप तो बहुत ज्यादा होंगी माशाल्लाह। आपके पास कौन सी गाड़ी वैसे? ये मैं यहाँ पे थोड़ी बताऊंगी, नाम ना बताएं, कितने की होगी? ये भी नहीं बताऊंगी। ये भी नहीं बताऊंगी, फिर तुसी ऊपर ते आए जी। वो नहीं बताना चाहती भाई। अच्छा जी, तुम कोई और सवाल पूछो तुम। चलो ठीक है जी, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, और अमीर भी होना होनी चाहिए कि नहीं होनी नहीं, चाहिए? ऐसा आप मैंने तो नहीं कहा। नहीं बस आप कुछ कहे ना, फिर आप कहे नहीं रही तो वो अपनी तौर पे मैंने करता बता रहेगा। दिया, बस हाइट अच्छी होनी चाहिए और सिर्फ strong हाइट बनना अच्छी होनी चाहिए और फिजिक अच्छी होनी चाहिए, ये 2 रिक्वायरमेंट्स। बाकी बिल्कुल भावे कारवेला होवे। नहीं नहीं, इंटेलिजेंट होना चाहिए, हाँ ठीक है। अब ये देखिए दिमाग आप बात चलना बढ़ा रही हैं, ये डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। इंटेलिजेंस तो नहीं है। इंटेलिजेंट भी हो अब वो, कितना कोई इंटेलिजेंट हो। हाँ मुझसे ज्यादा, अब आप कितनी हैं? मैं बहुत ज्यादा हूँ, तो मुझसे भी ज्यादा होना वो तो चाहिए। खैर आप हमारे शो पे आगे से पता चल गया आप कितनी इंटेलिजेंट है। ये तो कोई मिनाल अच्छी बात ना हुई कि आपने ये जो मेजरिंग स्केल रखा हुआ है। आप हमें बताएं, अच्छा कोई अपना बताइए जीपीए कितना आया था आपका, उससे पता चल जाएगा हमें। मेरा 3.5। 3.5, ये देखें अच्छा वाला जीपीए ये तो यानी कि इंटेलिजेंट इतना होना चाहिए, और ऊपर से वो एक हाइट वाला इंसान हो जो कि जिम शिम जाता हो। आप खुद जाती हैं जिम? जी जी, मैं जिम जाती हूँ। अच्छा, तो इसलिए मैं भी शायद उनको शौक। आपकी नजर में कोई है? बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी। नहीं, मैं और कैसर भाई मिलेंगे। मैंने जिंदगी में बड़ी बड़ी प्यारी लड़कियां देखी माशाल्लाह, अल्लाह आपको नज़र बस आप जैसी नहीं देखी। ओए होए होए, प्यारी लड़की। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको मिनाल या नहीं मिलते हैं? हम मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, इसलिए आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा इससे? और वैसे हर लड़की को यही कहते हैं। सबको यही कहते हैं। हाँ। यार आप लोग ना पहले आपस में डिसाइड कर लें। की गल कर, पीटीआई के पीछे या मेरे पीछे जे? मेनू ये दसो तुसी। हाँ जी, तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर कैसे आप उनको रिएक्ट करती हैं? आदमी की किसी बात पे यकीन ही नहीं करना चाहिए। लो, तो अच्छा। उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी बस ऐसे ही होते हैं, वो हर किसी को कहते हैं। तो आप इसको जिराफ समझे और तब सोचें इस बारे में। क्योंकि आदमी की किसी बात पर उनको यकीन नहीं आता, यस ट्रू। तो इसकी क्या वजह है? नहीं, जो घर में आदमी है उन पे भी यकीन नहीं करते। घर वाले फैमिली के घर मर्दों में कर लेती है, एक हो सकती है, मगर ये कोई खास आपने लर्निंग की है ओवर द इयर्स कि आप कहती हैं कि जो भी कोई घर का अगर नहीं है मेरे, ये कोई फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो उसके अलावा जो भी कोई आदमी है उसकी बात पे यकीन नहीं करना। या ये स्पेसिफिकली सिर्फ जो सोशल मीडिया वाले जो मैसेज, सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं ये सबको डीएम में मैसेजेस करते हैं, सबको यही कर रहे होते हैं मैसेज, सबको सेम मैसेज कॉपी पेस्ट। अच्छा कॉपी पेस्ट ही कर रहे होते हैं जालिम। अच्छा, तो ये सामने बैठ के कर रहे हैं, तो इस पर भी यकीन आ रहा है कि नहीं? कॉपी पेस्ट नहीं, मैं तो डायरेक्ट पेस्ट हूँ। इस पर भी नहीं आ रहा। अल्लाह करे आपको जिस तरह का हस्बैंड चाहिए आपको उस तरह का मिले। बड़ों की दुआ ही होती। आपको उनकी दुआओं पे भी लगता है यकीन नहीं आ रहा। नहीं नहीं, दुआ ठीक है, दुआ दे सकते हैं। एंड पे दुआएं ही होती हैं। बाबल की दुआएं लेती। जी सर, प्लीज सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम हादी मोहम्मद है। आपके मुताबिक एक अच्छा अवामी नुमाइंदा होने के लिए कौन सी खुसूसियात ज़रूरी हैं? मैं तो समझता हूँ कि आपकी एजुकेशन जो है ना वो इस तरह होनी चाहिए कि आपको कम से कम जो असेंबली बिजनेस है उसके बारे में पता होना चाहिए। बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे असेंबली में जो नुमाइंदे जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा को पता नहीं होता असेंबली बिजनेस को कैसे चलाना है। तो मैं समझता हूँ कि स्विक एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मेरा सवाल मैम से है कि जब आपकी पोस्ट पे लाइक्स कम आते हैं तो आप पोस्ट डिलीट कर देती हैं या मूड ख़राब हो जाता है आपका? मैं लाइक्स का काउंट हाइड कर देती हूँ ताकि कोई देख ही ना पाए। वाह 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 वाह। वैसे ये क्यों करते हैं हाइड करने वाला? अगर लाइक्स कम हो हाँ, तो नहीं आए तो नहीं आए। इंप्रेशन ना पड़े, तो इसीलिए हम हाइड कर चलो देते हैं। रिश्तेदार गल्लां कर देना, फिर कुड़ी भी कोई नहीं मेहनत करी तो फिर कोई फायदा नहीं। ऐसी कोई बात होती है? हाँ हो सकती है। मगर अगर नहीं आए लाइक्स तो नहीं आए, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, कभी आते हैं ठीक कभी है। नहीं आते, नहीं तो फिर हाँ, हाइड ठीक क्यों है। करती हैं? वैसे ही वैसे ही ये आप नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मेरे उस पर लाइक्स नहीं आ रहे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि लोग आपके लिए बैठे होते हैं, कोई पोस्ट उनको नहीं पसंद आती तो नहीं करते। नहीं आते, नहीं कि वो कह रही है कि नहीं मैं नहीं ये दिखाना चाहती। एजाज भाई ने भी अपनी एक फोटो लाई यार टिकटॉक ते अच्छा, ते 2 लाइक है तो उन्होंने परचा कराता कि तुसी मैनू लाइक क्यों कीता? क्या हुआ? والله يا النفر هذا ما في كويس क्यों माफी नहीं है इसकी आज? انه شخص غير امين للغايه ओए होए, क्या शख्सुल क्या किया? कहना जी इस तो बड़ा धोखेबाज बंदा कोई नहीं है। अच्छा, ما في انا انت तुमसे बड़ा कोई धोखेबाज नहीं। क्यों, मेरे क्या बारे किया में। इसने ऐसा? وصلت بعض الهدايا في يوم راس السنه دي اساله ماذا فعل
ਸਰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਤੋਹਫੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਦੋਸਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਓ। ਖੁਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਿਫਟ। ਓਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਜ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਨਾ ਜੀ 350 750 ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ओके। खाली स्टोर है सर। 750 फुट का स्टोर सर उत्थे कोई रहंदा नहीं, ठीक सिर्फ है। चीज़ां रखियां ने, वो सारा ही भर गया सर। दुनिया भर दा फर्नीचर, एयर कंडीशन नहीं जेडे खलोते होंदे ने, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ 15-20 ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ओके। ਘੜੀਆਂ ਸਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, इतना सामान ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ तो हुआ कि क्या? स्टोर फुल हो गया। ओके। ايوه يا حبيبي تمثال سنتي ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ تاجو اوبيسيتي जी सर, जैसे नहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अय्वा। ऐसे सर स्टैचू ऑफ ओबेसिटी कह रहे हैं। ये क्या है? यानी जैसे सर वो आजादी का स्टैचू है ना, तो आप मोटापे का स्टैचू होंगे। वो फिर उन्होंने इन्होंने मैच किया है ओके। और एडा इकादी शादा हर चीज इस तरह दा बना के ना, ओके। ते नाल उन्होंने की किया सर, एक हथैन सी ओदा, अच्छा ਉਹਦੇ ਚ 버ਗਰ ਸੀ, अच्छा ਐਸ ਹੱਥੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। और सर एडा सोहना लग रहा सी, यकीन करो। अच्छा। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ। ओके। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ। ايوه في البيت روح बड़ी बुरी बात है यार ये। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ايوه السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ फौरन आपको पहचान लिया, वो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो अरे सब बोलो। हाँ जी इंस्टाग्राम पे। ايوه كيف الحال؟ كويس؟ कहते आप खैरियत से हैं? जी जी मैं ठीक हूँ, आप हाँ बताएं। क्यों परेशान हो? واقلاو كيف انا؟ اوه ما شاء الله السلام عليكم ओ सियासी नफर। ايوه يا حبيبي هذا نواز شريف शबाज शरीफ انت صديق حقي। ايوه هو ما في معلوم اول تعارف انا हाँ तारफ ते थोड़ा कराए नहीं। इन्हों दा नाम जी शेख वजन बिन जर्रा, दुबई दे शेख है कहने। انا شيخ وزن بن زرة الرئيس الكبير المدير عبار نفسي في الجبل الذهبي التجارية الخيول الجوال الغزالي النمور ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? वजह ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। اللي ما يبغى وخلاف كده انا خلاف كده لا 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 هاي هاي भला कितों आ रहे हैं? कितों यूके ना करें यार। यूनाइटेड किंगडम। अच्छा मेरे बेस्ट फ्रेंड दी हैप्पी बर्थडे सी ना, कौन से? रॉन एटकिंसन दी। एटकिंसन आपका दोस्त रॉन है? एटकिंसन ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? नहीं मैं तो ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ, मुझे पता है। ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ। आई नो। ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। मिस्टर बीन आपका कहां से दोस्त हो गया? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। अच्छा ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਜੀ ਸਰ। मिस्टर बीन आपके वाह वाह। सर हमसाया ही नहीं, दोस्त भी नहीं, क्लास फेलो भी। अच्छा इको स्कूल च पढ़दे सन। अरे वाह। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਆਹਾਂ। ਐਡਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹਰਕਤ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ बेटा तुम इसको गलों बातों में लगा कर स्कूल लेके जाया करो, ये बहाने लगाता है। ओके। मैं फिर मैं क्या डोंट यू वरी मासी। ओके। मासी ते बड़ा हंसदी सी। अच्छा मैंने कहती व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मासी? हाँ। मैं क्या मम्मी इज सिस्टर इज टू मासी। ओके इस गल ते फिर बड़ा खुश होंदी सी। ठीक है। मैं फिर उन्हें स्कूल लेके जाना। अच्छा आज तक उन्हें सालगिरह मेरे तो बगैर मनाई नहीं पुचकिया हूँ। क्यों? म्याऊं। छुरी में लैके जाना ना। अच्छा वजीराबाद दी छुरी। ओ ਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਛੁਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। Okay। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਕੇਕ ਵੇਚਦਾ ਹੈ,
ਤੈਅ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਕ ਭੇਜੇਗਾ, ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ। ਯੈਸ Okay. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ। ओए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ। वो क्या? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ 2 ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, अच्छा। ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ओके। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ओके। ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 2 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਨਗਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, हाँ हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਝੁੰਮਰ ਪਾਈਏ। मिस्टर बीन तो खामोश रहते हैं ज्यादातर। ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ, अच्छा। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਪੇ ਸਿਖਾਏ। ओए होए होए। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ। अच्छा। ਜੀ ਸਰ, ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ हाँ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। क्या मतलब? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ। ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। वैसे आजकल केड़ी पुलिस च हो? ਮੈਂ ਸਰ ਯੂਨਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ ਮਨਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। मनान नहीं मिनाल। ਮਨਾਲ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬਾ। जी जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਵਰਟ, ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਾਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੈਣੀ। अच्छा। ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਲਈਏ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ ਖਿਦਮਤ। ਜੀ ਸਰ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਸਰ ਖਾਦਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਦਮ ਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਹੈਗੇ। अच्छा। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। हाँ। ਸਰ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। 150 ਫਾਲੋਅਰ ਘਟ ਜਾਣਾ। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं ठीक ठाक। सर इजाज़ से मेरा क्वेश्चन है। सर जी। क्वेश्चन ये है कि असम्बली में अगर आप बोर हो जाएं असम्बली के दौरान तो फिर आप क्या करते हैं बोरिंग दूर करने के लिए? मूंगफली खाते हैं या कोई और मशगूला? आपने असम्बली की जो कार्रवाई देखी नहीं है। असम्बली में बोरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ कोई ना कोई इस तरह के चल जाता है सिस्टम। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जेसिका है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप न्यू फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं या खुद बनाते हैं? मैं फॉलो भी करती हूँ जो अच्छे लगते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करके आपको पता चलती हैं और आप ट्रेंड खुद भी बना सकते हो, तो मेरा ये बिलीव है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान अली है। मेरा क्वेश्चन सर से है, असम्बली के फ्लोर के बाहर सियासतदानों के दरमियान कैसी गुफ्तगू होती है? सख्त रवैया होता है या ऐसे दोस्ताना होता है? नहीं, बाहर सड़क पे बह के लूडो खेल रहे होंगे। जी जाज साहब, कैसा रवैया होता है सर? असम्बली के बाहर तो सब एक दूसरे के दोस्त हैं और आपने इनको कभी शादियों पे देखें? एक दूसरे सालन पा के दे रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे की महफिलों में जाते हैं। अच्छा। ये सिर्फ लड़ाई जो है असम्बली के अंदर ही होती है। असेंबली के अंदर ही है। हम लोग समझते हैं कि बड़ा को माहौल गर्म हाँ हुआ जी, हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता बिल्कुल। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपके नज़दीक रियल लाइफ और इंस्टा लाइफ में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इंस्टा पे सिर्फ हम अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारी लाइफ रोलर कोस्टर की तरह होती है। कभी हैप्पी होते हैं, कभी डेज, कभी नहीं होते हैं। तो इंस्टा पे सिर्फ हम अपने हैप्पी मोमेंट्स तो वो वाले क्यों नहीं दिखाते जो नहीं होते इतने हैप्पी या जो नॉर्मल होते हैं? क्योंकि हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते ना वो सब दिखा के। मगर ये तो आप सिर्फ एक ही साइड दिखा रहे हैं, तो मतलब अगले को लगेगा कि शायद यही लाइफ है, और अगर मेरी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी लाइफ का। लेकिन आपका दिल ही तब पोस्ट करने का करता है जब कुछ अच्छा होता है। कुछ अच्छा। बुरा आप पोस्ट क्यों करोगे?
नहीं बुरा नहीं, मगर रियलिटी तो और भी बहुत सी चीज़ होती है ना, हर वक्त आप तैयार नहीं होते, हर वक्त आप वैसा नहीं लग रहे होते जैसा आप अभी लग रही हैं, तो ये भी तो दिखाएं इंसान के यार रियलिटी है ये भी, ताकि अगर आपके साथ ये भी हो रहा है आपके फॉलोअर्स देखें कि जी मैं अगर ऐसी लग सकती हूँ या मैं अगर ऐसी हूँ तो ये भी कोई मसला नहीं है। हाँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखाते भी हैं। वैसे सर आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जी। कौन से वाले ऐप्स यूज़ कर रहे हैं? मेरा पेज भी है, इंस्टा पे भी अच्छा करते हैं। ओए, तो इंस्टा पे आप खुद यूज़ करते हैं या कोई टीम वीम करती है? टीम भी करती है, खुद भी करते हैं। तो किस किस को फॉलो कर रहे हैं? हानिया आमिर है। हानिया आमिर को करते हैं। अच्छा किडे कॉन्फिडेंस ना क्या इंज लगा जी मेरी जिंदगी है, तू तो हीरो तू सी जे। अरे जो भी है वो सेलिब्रिटी है हानिया आमिर। देखें जो स्टार्स होते हैं वो तो सबके होते हैं, तो हानिया आमिर करते हैं। और कोई मर्दाना क्वालिटी के अंदर कोई है? नुमान एजाज और हानिया आमिर। ज़ाती तौर पर जो है ना जी, जो सुवेरा नदीम है वो उनको फॉलो करते हैं आप? हाँ जी। मिनाल आप भी कोई रखती हैं शौक इस किस्म का, ड्रामों फिल्मों का, कोई इस तरह का? हाँ ज़रूर, अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा करेंगी। और ये कोई आपके फेवरेट हैं एक्टर्स या कोई ड्रामे आपको फिल्में पसंद हो? हाँ, मुझे माहिरा खान बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। और मेल में फवाद खान अच्छे लगते हैं। फिल्म करना चाहेंगे, ड्रामा करना चाहेंगे? ड्रामा। तो ड्रामे में ऑफर हो, ड्रामा वैसे मुश्किल है कि माहिरा और फवाद इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन अगर हो कि माहिरा और फवाद खान के साथ है तो कैसा रहेगा? तो लोग उन्हें ही देखेंगे ना, फिर मुझे क्यों देखेंगे? अच्छा, तो फवाद और माहिरा खान के साथ ड्रामा नहीं करना? नहीं। तो किसके साथ करना चाहेंगी आप? जिसमें मैं खुद स्टार हूँ। अकेली हो, कोई साथ को और कास्ट भी तो होगी? हाँ, मेल कास्ट हो। कौन हो बता देना। इनमें से नहीं, इनमें से नहीं हो सकती, आप अपना बताएं। उसे एक बारी फिगोर ना देखो तो मैं फवाद खान ही लगाऊंगा। मगर बताइए किसके साथ करना चाहेंगे काम? कोई भी चलेगा। नहीं कोई भी नहीं, आप नाम दें। फिरोज खान और बिलाल अब्बास। क्या दोनों भाई का रोल कर रहे हो आपके? प्लेयर तो कर लो ना। मैं कोई और हीरोइन है या कोई और लीड में लड़की नहीं होगी? नहीं, आप अकेली होंगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप अकेली होंगी और फिरोज और बिलाल और लव ट्रायंगल होगा। हाँ क्या बात है ना? मजा आ रहा है ना? हाँ, अब आगे स्टोरी इंटरेस्टिंग हुई है। तो किस किस्म का जॉनरा होना चाहिए? एक्शन, हॉरर, ड्रामा, रोमांस, क्या हो? कॉमेडी, क्या होना चाहिए? मिस्ट्री होनी चाहिए। मिस्ट्री होनी चाहिए, कुछ मर्डर मिस्ट्री टाइप। और इसके बाद बिलाल फिरोज का कत्ल कर दे और फिरोज बिलाल का कत्ल कर दे, अंदर तुसी हो जाओ। तो इस किस्म की मिस्ट्री। हाँ, मिस्ट्री होनी चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। बड़ा जचेगा कि ये जेल चली गई, बाकी 133 एपिसोड ये जेल में इनका जिक्र हो रहा है। ड्रामा है ना, तो बनाना है इमरान खान ते नहीं। मिस्ट्री वाली आप चाहती हैं ये हो, और आखिर में हीरो कोई एक बचे आपके साथ या दोनों फारिग कर दें हम? कोई नया आ जाए। कोई नया आ जाए। अच्छा, नया भी डाल दिया आपने। अब ये नया भी कौन होगा ये बता दीजिए। आहद रज़ा मीर कर लेते। आहद रज़ा मीर आया, ये देखे ना, आहद रज़ा मीर भी डाल दिया आपने बीच में। तो आहद रज़ा मीर इवेंचुअली निकलेगा। हाँ, वो मुझे जेल से निकालेगा और फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजारेंगे। और किधर? कोई जगह सोची हुई है? नहीं, जगह नहीं सोची, बस ऐसे ड्रामा एंड हो जाएगा। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, लेकिन अभी इतना ट्रैवल किया नहीं है। मगर वैसे शौक है। सर आपको ट्रैवलिंग का शौक है? जी जी। आपने किया हुआ या आपका भी शौक ही है अभी? नहीं, मैंने तो आधी दुनिया देख ली है। आधी दुनिया ही देख ली है। को बताएं इनको, कोई आपकी कोई विश लिस्ट पे कोई हो, कोई जगह शायद इन्होंने गए हुए हों। पेरिस गए हुए सर आप? तो ऐसा ही है पेरिस की, जाना चाहिए या अभी गला मनियान है? जैसा पेरिस सुना है आपने वैसे ही है। कैसा? अकेले गए थे एजाज भाई या फैमिली के साथ थे या दोस्तों के साथ थे? नहीं, दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? तो दोस्तों के साथ भी वही लगा जैसा आपने सुना हुआ था? दोस्तों के साथ भी वैसे ही लगता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मेरा सवाल सर से है कि अगर आप एक सियासतदान ना होते तो क्या करते? कोई कारोबार या कोई जॉब? मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ और मैं वही करता था पहले, मेरा वही बिजनेस था। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल है और आपका नाम भी मिनाहिल है? ओए और इनका नाम मिनाल है। एक एज का फर्क आ रहा है, बताइए। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि जब आप रील बनाते हैं तो मोबाइल जब गिर जाता है तो फिर आपकी क्या रिएक्शन है? फिर हम उठाते हैं और दोबारा बना लेते हैं। और ये कितनी देर लगती है बनाने में, ये जो रील साहिबा होती हैं? रील साहिबा इज्जत दे रहा हूँ रील को। मिनाल कितनी देर लगती है? डिपेंड करता है, आधा घंटा इतना। आधा घंटा घंटे का काम है ये। मिनाल, ये जो आपने अकाउंटिंग और फाइनेंस पढ़ी थी, ये कोई खास शौक था आपको या घर वालों ने कहा था ये? नहीं, ये बस डिग्री करनी थी तो मैंने पढ़ लिया। नहीं, मगर और भी बड़ी डिग्रीज टाइप सब्जेक्ट्स होते हैं। व्हाई स्पेसिफिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस? आपका अच्छा है मैथ वगैरह? मैथ अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे नंबर्स देखने का शौक है तो मैंने कर लिया। नंबर्स देखने का शौक है इसलिए उन्होंने पढ़ ली थी। ठीक है।
एजाज साहब और मिनाल, आपसे हम खेलते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रही हैं, नहीं देना चाह रहे, तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये आपकी अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? इनसे आप एग्री करती हैं या नहीं? हाँ ठीक है। मिनाल, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, ओके। क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशां, हानिया आमिर और हरीम फारूक। दुरे फिशां आई गेस। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी, एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ओके। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान, बिलाल अब्बास और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी फिरोज खान के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? फवाद खान को। ठीक है। और बिलाल का फ्लोर आ गया। बिलाल बेचारे का फ्लोर आ गया हुआ। ठीक है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहसिन नवीद रांझा और हुसैन रेहार। आई गेस हुसैन रेहार। हुसैन रेहार को छोड़ देते हैं। 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फौरन उठाएंगी, एक की कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप फ़ोन बंद करके साइड पे रख देंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मारिया बी, सना सफीनाज और HSY। तो किसकी कॉल आए तो फ़ौरन उठाएंगी? HSY की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगी? मारिया बी। और किसकी कॉल आए तो आप फ़ोन रख के साइड पे? सना सफीनाज। सना सफीनाज। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। नहीं, मैं जानती नहीं हूँ। आप दोनों को नहीं जानती हैं? नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए, अली अमीन गंडापुर और अता तारड़ साहब। नहीं जानती। इन दोनों को भी नहीं जानती? मैं क्या पूछूं, ये समझ ही नहीं आ रही, मैं अजीब गुम हो गया हूँ एकदम बीच में। जनाब नवाज शरीफ साहब, जी। उनको जानती हैं? जी जी जी। और जनाब आसिफ जरदारी साहब, जी। इनको जानती हैं? जी। ये क्या कर रहे हैं? ये पॉलिटिशियन है। नवाज शरीफ साहब का आपको आइडिया है कि पॉलिटिशियन है? हाँ। ठीक है। जरदारी साहब का आपको आइडिया है कि वो भी हाँ पॉलिटिशियन है? जी। उसके अलावा कोई सीट होल्ड कर रहे हैं? आई डोंट नो। कोई आइडिया नहीं? किसी रील नहीं है ना बताया कि जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता। बिलावल भुट्टो साहब, जी। इनका पता है? जी। ये क्या है? पॉलिटिशियन है। और उसके अलावा कुछ और? नहीं। उनके बेटे हैं जरदारी साहब। वो हाँ, उनके पता बेटे है? हैं, वो तो पता ही है। मरियम नवाज साहिबा, जी। उनका पता है? जी। ठीक है। वो क्या कर रही हैं? वो CM है। शुक्र अल्लाह का। एक तो मरियम नवाज साहिबा हो गई, एक होगी मरियम नवाज साहिबा और दूसरा कर लेते चाहत फतेह अली। तो अब ये बताइए कि इन दोनों में से किसको टाइटैनिक पे लेके जाना है? मैं चाहत फतेह अली खान को लेके जाना चाहूँगी। चाहत फतेह अली खान को लेके जाना चाहेंगी? और आपको पता है चाहत फतेह अली खान क्या है? वो मुझे एंटरटेन करेंगे, वो सिंगिंग करके मुझे अपने गाने सुनाएंगे, तो वो मुझे खुश रखेंगे। वो मुझे आपको लगता है। खुश रखेंगे? कार वाले ने इन्होंने कहना तुसी ਉਹਨਾਂ क्यों गए, इन्होंने क्यों कहना डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और एजाज आलम साहब। तो बताइए किसको दे रही हैं? मैं दोनों खुद ही पहन लूंगी। नहीं, आप वो दोनों खुद ही नहीं पहन सकती, या आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। चलें जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो, जबरदस्त। पाकिस्तान का कौमी तराना किन्होंने लिखा था? हफीज जलंधरी। वाह वाह वाह। एजाज साहब खुश हुई, 5000 रुपये जीत गई हैं ये। ठीक है एजाज साहब, अब आपकी बारी है। जी ठीक है सर। सर बता दें, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है, हीरोइन का रोल उसमें कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रेशम, रीमा जी और मीरा। रेशम जी होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे, एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका तो फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर, जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक। तो सेल्फी किसके साथ है? ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? ख्वाजा सलमान। और किसका फ्लोर आ गया हुआ है? जो आखिरी बचे हैं उनका फ्लोर मुश्तबा शुजाउर रहमान का। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर जनाब रमेश सिंह अरोड़ा और सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेब। जनरल नॉलेज पूछ लें। जनरल नॉलेज में, ठीक है, जबरदस्त। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं वो। और जनरल नॉलेज के ऊपर आपने देखा कि इससे पहले उन्होंने सवाल का जवाब दिया था और बिल्कुल सीधा दे दिया था। देखते हैं कि एजाज साहब सवाल का जवाब क्या देते हैं। सर आपने सुना होगा अक्सर जो आजकल हर तरफ होता है QR कोड, QR कोड, QR कोड, है ना, एक तस्वीर होती है। QR का मतलब क्या है?
ओरिजिनल सवाल पे वापस जा सकते हैं आप। QR क्वेश्चन रिफ्यूज। सर आप बताइए। ये शॉर्ट फॉर्म है, कभी इसकी अब्रीविएशंस पे नहीं गए। हाँ मगर यानी कि नहीं पता। नहीं पता। वापस अगले सवाल पे चलिए, ओरिजिनल पे वापस। नहीं अगले सवाल। अगले पे चले, उधर नहीं जाना इन्होंने। ओए होए होए होए। सर ये बता दीजिए, आपके कान जो हैं, ह्यूमन कान में कितनी हड्डियां होती हैं? ओरिजिनल पे चले भाई। ओरिजिनल में चले गए, बता दे किसको चांद पे छोड़ रहे हैं? बड़ी हो गई है, रमेश में चढ़ना पैना। सर बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आई है, एक ही कॉल फौरन उठाए, एक को मैसेज पे जवाब दे, और एक ही कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब इसहाक डार साहब, जनाब हमजा शहबाज साहब, और जनाब आपके और मेरे ख्वाजा आसिफ। तो बता दीजिए किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? हमजा शहबाज। किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ। और किसकी कॉल है तो फोन बंद करके आप कमरे से बाहर जा रहे हैं? इसहाक डार। इसहाक डार साहब के वो ऊपर। इसलिए कि नाम मैनू जानदा, नाम ਉਹਨੂੰ जानदा। अच्छा ये बात पता नहीं तुसी नहीं ओ तो जान वो तो जान। सर टाइटैनिक पे चले। एजाज भाई बता दे किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा अज़मा बुखारी और मिनाल। अज़मा बुखारी को। अज़मा बुखारी होंगी वो, मिनाल आप नहीं होंगे। क्योंकि इन्हें हमें जैकेट ही नहीं दी तो हम इसको क्यों? बस ठीक है, मजा ले लिया आपने। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। जी। नहीं जैकेट किसको देनी है जी? चौधरी साहब लगता तुम पार्टी च कटाण दे झगड़ा। नहीं मैं तो सवाल पूछा, आप जनरल नॉलेज में जा सकते हैं। बड़ा ही आसान सवाल। मिनाल से हेल्प ले ले, शायद वो बता दें। जैकेट तो सीएम साहब को ही देंगे। ठीक है ठीक है। सीएम साहिबा को दे दी आपने? हाँ जी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं दी है? नहीं दी। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। क्या भाजी तो इस्लामाबाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ये तो जो भी है, लेकिन मिनाल ये आपने जो सही जवाब दिया था। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। मिनाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।